ना बेटा, जो मीडियन टॉपिक है हम लोगों का, मीडियन टॉपिक बहुत आसानों में से एक है। ये भी जैसे मोड किया ना वैसे ही टॉपिक है ये भी, बट थोड़ा सा फॉर्मूला इसके अंदर आता है। काम करेंगे इसके ऊपर, आसानी से भी हो जाएगा हम लोगों का, है ना। तो सबसे पहले मीडियन है क्या? तो मीडियन का मतलब होता है अगर मेरे पास कोई सीरीज ऑफ डेटा है, उसका मिड पॉइंट, उसका। तो मीडियन का मतलब होता है किसी भी सीरीज ऑफ डेटा का अगर मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं, दैट इज योर मीडियन। तो अगर आपके पास कोई चीज गिवन है, लेट्स से ये पूरा का पूरा एक सीरीज ऑफ डेटा गिवन है, इसका जो सबसे लास्ट बीच वाला पॉइंट होगा, दैट विल बी योर मीडियन। ये सिंपल सी बात है। अब अगर नाइन्थ क्लास के थोड़े से फॉर्मूले याद हो हम लोगों को, तो नाइन्थ क्लास में हमारे पास दो तरीके से मीडियन निकालते थे, याद तो होंगे नहीं। तो देख लेते हैं एक बार। हम लोग यहाँ पर देखते थे ऑड सीरीज डाटा, और हम देखते थे वहां पे इवन सीरीज डाटा। अगर हमारे डेटा जो है वो ऑड में है या हमारे डेटा किस में है, इवन में है। तो ऑड में होता था तो हम मीडियन निकालते थे n+1/2, और जो भी ये टर्म होता था दैट विल बी योर मीडियन। ओके। और जब इवन की बात करते थे तो इवन में आता था n/2 प्लस n/2+1/2। तो इन दोनों टर्म का एवरेज विल बी योर मीडियन व्हेन हमारे पास डेटा क्या होता था, मीन का होता था या इवन होता था। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। लेट्स से 3, 4, 5, 9, 11, 16, 18, ये हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड में दे रखा है। अब मैंने इसको पहले ही स्टेप 2 मैंने इसमें कर दिया। स्टेप 2 होता था इस क्वेश्चन के अंदर, पहला स्टेप होता था हमें ये देखना होता था कि डेटा ऑड है या इवन है। फिर दूसरा स्टेप हमें करना होता था इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना। तो मैंने इसको पहले ही अरेंज कर दिया किसमें बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले से मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल काउंट करने हैं नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7+1/2, दैट इज फोर्थ टर्म। तो 1, 2, 3, 4, ये हमारे इस सीरीज का क्या हो जाएगा बेटा, मीडियन। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? दोबारा समझ लो बेटा। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास कोई डेटा गिवन है, उस डेटा के अंदर सबसे पहला काम हम करते हैं कि डेटा को काउंट करते हैं कि वो ऑड है या इवन है। ऑड या इवन कैसे पता चलेगा, नंबर से। ऑड का मतलब हिंदी में कहते हैं विषम, और इवन का मतलब होता है सम। जो नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 होते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑड नंबर, और जो इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, याद आ रहा है, तो उनको कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पर नंबर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो 7 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे लिए ऑड। तो ऑड आ गया, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया n+1/2। तो 7+1/2 डिवाइड डिवाइड बाय 2 करा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। तो हमारा जो इस सीरीज का फोर्थ टर्म होगा वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब ऐसे ही अगर हमारे पास मान के जो डेटा आ रहा है 4, 2, 1, 0, 4, 6, 8, 7, 5, 3, लेट से ये डाटा आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और ले लेते हैं बीच में, एक और ले लिया एक मैंने। अब ये डेटा को तुम ध्यान दोगे, मेरे पास डेटा आ गया, मैंने काउंट कर लिया, डाटा क्या है बेटा, इवन है, तो 10 नंबर है। दूसरा स्टेप मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कर दिया था पहले ही। अब पहला स्टेप क्या कर दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे अरेंज करना पड़ेगा पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग या, तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने किया तो सबसे छोटा नंबर 0, फिर 1, फिर एक और 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। सारे आ गए इसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इवन नंबर क्या होगा हमारे पास, n/2 यानी 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 अपॉन में 2। तो 10/2 का मतलब क्या हो गया, फिफ्थ टर्म। 10/2 मतलब फिफ्थ, प्लस 1 सिक्स्थ टर्म, अपॉन में 2। तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन में, अब फिफ्थ टर्म क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरा फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो गया, 3, और सिक्स्थ टर्म क्या है, 4।
तो यहाँ पे 3 + 4 अपॉन 2, तो 3 + 4 कितना हो गया 7 अपॉन 2, दैट इज 3.5। तो मेरे इस सीरीज का जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 3.5। तो इस सीरीज का हमारे पास जो मीडियन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे 3.5। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। ठीक है, अब हम 10th क्लास का काम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पहले आप लोग इसे कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ बेटा, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे करते करते 100 तक के मार्क्स गिवन है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, कि कितने बच्चों के, कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। 0 से 10 वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे करते करते आपको 90 से 100 तक के 8 बच्चे ऐसे हैं जो 90 to 100 नंबर भी लेकर आ रहे हैं क्लास के अंदर। अब हमें इस क्वेश्चन में इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसे कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अभी जो संचयी बारंबारता आ गई, इसको हम लोग CF भी लिखते हैं। अब ये CF क्या मतलब है? क्यूमुलेटिव करना। तो हमने जो पहले वाला पॉइंट फ्रीक्वेंसी लिया वो उसके अंदर ऐड करना है हमें। वो क्या करना है हमें? पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरे वाले में ऐड, दूसरे वाले में पहला और दूसरा जो होगा वो ऐड करके आएगा, तीसरे वाले में पहला दूसरा तीसरा, चौथे वाले में पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ऐसे ऐड करके हमें क्या करना है? वो फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है। सर क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आया, करके दिखाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले 5 एज इट इज, 5 + 3, मैंने क्या बोला? पहले वाले में पहले नंबर का सम आ गया, दूसरे वाले में क्या आया बेटा? 5 + 3, दो को ऐड करके आया, तीसरे वाले में पहला दूसरा और तीसरा को ऐड करके आएगा, तो 5 3 8 और 4, 8 और 4 एक ही बात है। चौथे वाले में चारों को ऐड करके आएगा, 1 2 3 4, तो 5 3 8 4 12 और 3 15, 12 और 3। तो हम लोगों को वो महंगे वाला फॉर्मूला नहीं रखना, हम लोग क्या करने वाले हैं? 5 में 3 ऐड किया तो कितना आया? 8 में 4 ऐड किया तो कितना आया? 12 में 3 ऐड किया तो कितना आया? 15 में 3 ऐड किया तो कितना आएगा? 18 में 4 ऐड किया तो कितना आएगा? 22 में 7 ऐड किया तो कितना आएगा? 29 में 9 ऐड किया तो कितना आएगा? कितना आएगा? 38। 38 में 7 ऐड किया तो कितना आएगा? 45 में 8 ऐड किया तो कितना आएगा? 53। क्या ये बात समझ में आई? करा क्या मैंने इस क्वेश्चन के अंदर? अभी तक मैंने सिंपल क्या करा, पहला नंबर 5 रखा, 5 के अंदर 3 ऐड किया 8, 8 के अंदर 4 ऐड किया 12, 12 के अंदर 3 ऐड किया 15, 15 के अंदर 3 ऐड किया 18, 18 के अंदर 4 ऐड किया 22 के अंदर ऐड किया 29 के अंदर ऐड किया 38 के अंदर, लास्ट तक ऐसे किया हम लोगों ने। ये जो सीरीज है इसे हम लोग कहते हैं हमारा n, और ये n ही जो होता है वो समेशन ऑफ f के बराबर होता है। तो समेशन ऑफ f और n दोनों क्या होंगे बेटा? यहाँ पर आपके बराबर हो जाते हैं। f समेशन f या n बोल दो, बात एक ही है दोनों केस में। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर हम निकालेंगे सबसे पहले n/2। तो जब हमने n/2 निकाला, n की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 53/2। तो 2 2 जा 4 और 13, 2 6 जा 12, क्या वैल्यू आई बेटा यहाँ पर? 26 पॉइंट। अभी जो 26.5 आई है वो आपको CF में फिर से ढूंढना है। CF में क्या करना है? 26.5 को ढूंढना है। सर एक बार और, एक बार और, एक बार और ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला मैंने? जो n/2 आया आपका वो आपको कहां ढूंढना है? CF में। जरा ढूंढो जरा CF में 26.5, 26.5, सर है नहीं, तो 26.5 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढ लो। 26.5 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 26.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? तो इसको हम लोग यहां पर मीडियन साइज रेक्टेंगल कह देंगे। ये हमारा मीडियन रेक्टेंगल है। इससे हम ये वाली चीजें गायब कर देते हैं यहां से थोड़ी देर के लिए, जाके साफ सुथरा हो जाए। ये हमारा मीडियन रेक्टेंगल बन गया। ये बात समझ में आ रही है? इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास?
लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। अब इस सी एफ के आगे ना मैं क्या करता हूं, फॉर्मूले में तो एनसीईआरटी में तो सी एफ लिखा है, बट मैं इसे लिख देता हूं पीसीएफ। फॉर्मूले एनसीईआरटी में सीएफ लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं पीसीएफ। क्यों लिख देता हूं वो समझना। लोअर लिमिट जो हमने रेक्टेंगल साइज निकाला, ये जो रेक्टेंगल बनाया मीडियन वाला, उस वाले में जो सबसे छोटा वाला लोअर है, ये जो लिमिट है ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा। तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 60। दिक्कत इसमें? इसमें दिक्कत? नाउ n/2 क्या होगा? 26.5 माइनस CF। CF क्या होगा? ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया इससे ऊपर वाला प्रीवियस CF, जो हमारा रेक्टेंगल बना उस रेक्टेंगल का प्रीवियस CF, इसलिए मैंने उसको क्या नाम दे दिया? PCF, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी में नाम है CF, मैंने उसको लिख दिया PCF। आप उसको टेंशन मत लेना, P हटा देना वहां से, ये सिर्फ याद करने के लिए PCF, पीछे वाला CF। ये बात समझ में आ रही है? इसके प्रीवियस वाला जो रेक्टेंगल बनाया हमने, रेक्टेंगल से ऊपर वाला CF। बात समझ में आ गई 22? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 22। F क्या होगा? रेक्टेंगल के अंदर जो हमारे पास F है वो ले लेंगे। तो रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास F क्या है? 7। हाइट क्या है बेटा इसकी? 10। तो 10 ले लो इसके अंदर, सिंपल। बस वैल्यूज पुट हो गई, अब आंसर निकाल लो। 26.5 माइनस 22 4.5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 7, 60 प्लस 45 अपॉन 7। तो 60 प्लस 7 6 जा 42, बचा 30.3। तो 7 4 जा 28, 20 7 2 जा, तो बेटा 66.42 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भाई हमारा जो मीडियन साइज है पूरी क्लास का वो है 66.42। क्या ये बात समझ में आई सभी को? समझ में आई बात? फटाफट इसे कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। ना बेटा आपके पास ये एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर एग्जांपल नंबर 8 है ये हमारी बुक का। मीडियन दे रखा है 525 पहले ही, अभी तक हमें मीडियन फाइंड आउट करना था। इस वाले क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है कि 525 है मीडियन हमारा, और इस क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जैसे हमने एक मीन में ऐसा क्वेश्चन किया था वैसे यहाँ पर भी है, तो हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम पहला वही काम CF फाइंड आउट करेंगे। तो CF की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 5 7 प्लस x। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? 2 प्लस 5 7 7 प्लस x 7 प्लस x 7 प्लस 12 19 प्लस x 19 प्लस 17 will be 29 plus 7 36 plus x 36 प्लस फिर 36 प्लस 20 56 प्लस x 56 प्लस x प्लस y 56 प्लस x प्लस y प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9 6 15 65 प्लस x प्लस y फिर 65 प्लस 7 72 प्लस x प्लस y 72 प्लस 4 76 प्लस x प्लस y। जरा देखना क्वेश्चन के अंदर क्या इसके नीचे इसका सम दे रखा है? इसके अंदर इसका सम दे रखा है 100 आप लोगों को, है ना? तो सम इसमें 100 होगा, ऐसे बिना इसके सम के आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि n ही नहीं पता होगा तो डिवाइड कैसे करोगे, n/2 कैसे निकालोगे फिर, है ना? यहां तक स्टेप आगे समझ में? अभी तक हमने सिर्फ CF निकाला है, इसमें और कुछ किया हम लोगों ने अभी तक? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब पहला स्टेप क्या है हमारा? n/2 दैट इज 100/2 दैट इज 50, और 50 n आ गया। और एक और चीज हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या मीडियन क्या दे रखा है आप लोगों को? 525। अब मीडियन अगर आपको 525 पहले ही दे रखा है तो इसका मतलब हमारा आंसर कहां लाई करेगा? इस वाली सीरीज में, इस वाली सीरीज में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि मीडियन क्या है हमारा, तो इसका मतलब वो 500 से 600 के बीच में आएगा। 525 कहां आएगा बेटा? 500 से 600 के बीच में। तो मेरा मीडियन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 500 टू 600 के बीच में। क्लियर मेरी बात? तो ये मेरा मीडियन रेक्टेंगल हो गया। ये क्या हो गया मेरा? अब फॉर्मूले के अंदर अगर हम चीजें यूज करें तो हमारे पास देखो, पहली चीज तो यहां से निकालते हैं, 76 प्लस x प्लस y विच इज इक्वल टू
100, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 24। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत यहां पर? नेक्स्ट, अब दो फॉर्मूला है हमारा, मीडियन इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो भाई लोअर लिमिट कितनी आएगी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास? मीडियन कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 525। लोअर लिमिट आ जाएगी इस क्वेश्चन की 500। n बाई टू कितना निकाला था हमने? 50 माइनस सी एफ क्या होगा? पीसीएफ बोला था मैंने, मतलब पिछले वाला सीएफ, सीएफ के ऊपर वाला। तो रेक्टेंगल साइज के ऊपर वाला क्या है? 36 प्लस एक्स। एफ क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के अंदर जो एफ है वो ले लेना। तो रेक्टेंगल के अंदर एफ कितना है? 20। एच कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? 500 और 600 के बीच में कितना आ रहा है? 100। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 100। बताओ यहां पर दिक्कत, कोई डाउट? तो यहाँ पे 20 अपॉन 100 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये इधर आ जाएगा, और 20 वन जा 20, 20 5 जा, यहाँ तक ये सिंपल कट हो गया हमारे पास। अब ये इधर आ जाएगा, तो 525 माइनस 500, और ये मल्टीप्लाई में था, तो नीचे आके कहाँ आ जाएगा बेटा? डिवाइड में। अब यहाँ पर क्या क्या बच गया? 50 माइनस 36 माइनस एक्स। ये 5 मैं पहले ही भेज चुका हूं यहाँ पर। मैंने क्या क्या भेजा था? यहाँ से 500 भेजा था, और ये 5 भेजा था। दिक्कत? 525 माइनस 500 करोगे तो 25 अपॉन 5, 50 माइनस 36 14 माइनस एक्स, 5 वन जा 5, 5 5 जा, तो 5 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। एक्स को इधर भेजो, 5 को उधर भेजो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 9। एक्स की वैल्यू आ गई 9। अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 24 है। एक्स की वैल्यू 9 आ गई, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है बात सभी को? कोई दिक्कत यहां पर? चलिए फटाफट से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से आगे के क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ एम्पेरिकल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और लेस देन एंड मोर देन वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।